आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो जैसा कि आपने टाइटल पर पढ़ लिया होगा, मैंने लिखा है दुष्ट जनों का स्वभाव कैसा होता है। तो बड़ा सीधा सरल मतलब सिंपल सा मैंने टाइटल लिखा है, आपको समझ में आ गया होगा मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। और यार सबसे पहली बात मैं एक बात और आपको बताऊँ, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक किसी चीज़ पर वीडियो डाली थी, शायद सत्संग के ऊपर कुछ मैंने वीडियो बना करके डाली थी। तो उस पर एक यूज़र का व्यूअर का मान लो आप किसी ने वीडियो देखी होगी, उसका कमेंट आया मेरे पास। मैं व्हाट्सएप पर इसको शेयर करता हूँ अपने वीडियो के लिंक को, तो यूट्यूब पर तो उन्होंने कमेंट किया नहीं, व्हाट्सएप पर ही मेरे पास कमेंट आया कि भाई आपके पास इस चीज़ का क्या प्रमाण है, मतलब प्रूफ, आप ये किस आधार पर किस बेस पर बता रहे हो जो आप बता रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ये सब अपनी तरफ से बोल रहे हो और हम इसको क्यों मानें। तो फिर जहाँ से वो चीज़ मैंने पढ़ी, मैंने समझी थी, मैंने उसका एक तरीके से अध्ययन किया था, मैंने वो उनको प्रमाण भेजा कि देखो ये चीज़ मैंने यहाँ से बताई है। तब उनको अपनी गलती का पता चला कि मतलब किसी आदमी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, पहले दूसरे आदमी की जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि वो कैसे क्या कर रहा है। तो पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही ये बता दूं कि 99% तक जो भी आप मेरी वीडियो सुनते हैं या देखते हैं या मैं कुछ बोलता हूँ, तो वो मैं अपनी तरफ से ही पंडित बन करके नहीं बोलता। मैं ये चीज़ें खुद पढ़ता हूँ पहले, फिर उनको समझता हूँ, फिर उसका एक तरीके से जिसे कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग, तो मैं उस चीज़ को अच्छे से समझता हूँ, फिर लिखता हूँ, उसके बाद ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये पूरे जो चीज़ बताता हूँ मैं प्रमाण सहित है, यानी कि प्रूफ सहित, हमारे जो ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में और जो मतलब भगवत संबंधित जितने भी अध्यात्म से संबंधित किताबें होती हैं उन सभी में ये बातें लिखी होती हैं जो भी मैं बोलता हूँ। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत हो जाएं कि मैं जो भी अपनी तरफ से ही बोलता रहता हूँ। आप ऐसा ना सोचें, जो भी बोलता हूँ बताता हूँ वो सब हमारे किताबों में लिखा हुआ होता है, वहीं से मैं पढ़ पढ़ करके खुद समझ करके तब बोलता हूँ। आपको इसलिए ऐसा लगता होगा कि मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ क्योंकि थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जो मैं बोलता हूँ वो अपनी भाषा में बोलता हूँ, लेकिन बात सब प्रमाणित ही होती है। तो चलिए खैर अब आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था, मैंने सोचा इस वीडियो में बात मैं ये बोल ही दूँ, कभी आप लोग सोचो कि ये भी मैं अपनी तरफ से ही बता रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। और इस वीडियो में मैं बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ भी आपको दूंगा कि मैंने ये बात कहाँ से पढ़ी है, तब आप चाहे तो जा करके देख लेना। तो देखिए दुष्ट जनों का स्वभाव कैसा होता है। अब सबसे पहले मैं ये बताने से पहले आपको बता दूं, यदि ऐसे लोग आपके मित्र सूची में हैं यानी कि फ्रेंड सर्कल में हैं और आपको आपके मन में ये इच्छा है कि भाई मैं ऐसे लोगों से दूर रहूं या मेरा उद्धार हो या मेरे जीवन के लिए ऐसा अच्छा हो, मेरी लाइफ अच्छी बीते, तो इन लोगों को आपको संग इन लोगों का छोड़ना पड़ेगा, तभी तो आपकी लाइफ अच्छी बनेगी। यदि आप दुष्ट लोगों का संग करेंगे तो कैसे आपका जीवन सुधर सकता है, ये बताओ आप। तो सबसे पहले जो टाइटल पर लिखा है उसको समझो। देखो दुष्ट लोगों का, दुष्ट कौन होते हैं, जो अभी मैं उनके गुण बताऊंगा, मतलब उनके अवगुण बताऊंगा क्या क्या होते हैं। स्वभाव कैसा होता है, स्वभाव यानी उनकी प्रकृति, उनका नेचर, वो क्या करते हैं। अब देखो ये मैं प्रमाण सहित बात बोलूँगा। उज्जैन के राजा थे भर्तृहरि, बहुत पुराने, आपको पता होगा, नाम नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा, भर्तृहरि थे। तो उन्होंने कई शतक बनाए थे, रचे थे। शतक यानी 100 श्लोकों का एक स्तोत्र स्तुति सा, पता नहीं जो भी होता है वो मान लो आप। तो श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, नीति शतकम, ऐसे करके उनके काफ़ी सारे हैं। तो भर्तृहरि जी की नीति शतक का 52वां श्लोक कुछ इस तरीके से है। मैंने ये लिख भी लिया, मैंने सोचा ये भी वीडियो में बोल दूंगा मैं, कभी आप फिर से सोचो कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने अपने इस नीति शतक में, नीति शतक के 52 यानी 52 वाले श्लोक नंबर पर दुष्ट जनों के स्वभाव बताया है कि कैसा होता है। उन्होंने 4 चीज़ें बताई। मैं ये श्लोक भी आपको संस्कृत में पढ़ करके बता देता हूँ क्या होता है।
अकरुणत्व मकारण विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेश्व सहिष्णुता प्रकृति सिद्धिमिदम ही दुरात्मानम। कि भाई दुरात्मा लोगों की प्रकृति कैसी होती है, उन्होंने 4 चीज़ें बताई। दुरात्मा यानी कि दुष्ट जनों की प्रकृति यानी कि स्वभाव, उनका नेचर। किसी पर भी करुणा ना करना, बिना कारण लड़ना, परियोषित च स्पृहा मतलब बिना कारण के ही स्पर्धा करने लग जाते हैं, पर धन की कामना करना, और सज्जनों की या मतलब और किन्हीं परिश्रम वाले लोगों की उन्नति को ना सहना, जनेश्व सहिष्णुता। अब देखो इस चीज़ को अच्छे से आप ध्यान से समझना, मैं एक एक करके बताऊंगा। इन्होंने 4 चीज़ बताई। सबसे पहले किसी पर भी करुणा ना करना। अब इसका मतलब क्या होता है? अब इस चीज़ को कई लोग कई तरीके से समझते हैं। किसी पर भी करुणा ना करना, इसका मतलब अब लोग सोचेंगे कि भाई ऐसे तो हर किसी पर ही अपना दया भाव दिखाते चलो, हम खुद ही लुट जाएंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा। देखो इसका मतलब ये नहीं होता। करुणा करने का मतलब है कोई आदमी या कोई जीव कह लेते हैं, क्योंकि जीव में सभी आ जाते हैं, मनुष्य से भी अलग जो भी जानवर पशु पक्षी वो सब भी आ जाते हैं। वो कोई किसी तकलीफ़ में है और हमको वो चीज़ दिख रही है, चाहे वो घर परिवार वाला हो, चाहे रिश्तेदार वाला हो, चाहे बाहरी दुनियादारी वाला हो, और हमारे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, हम कैपेबल हैं कि हम उस तकलीफ़ को, उस जीव की तकलीफ़ को, वो कोई भी हो सकता है, मैंने जीव इसीलिए कहा है, आप खुद ही समझ लेना, बार बार क्या बताने की ज़रूरत है मुझे। चींटी, कुत्ता, बिल्ली, मछली, हाथी, आदमी, औरत, कोई भी कुछ भी हो सकता है, A to Z। इसका मतलब ये है किसी पर भी करुणा ना करना, यानी कि करुणा मतलब कोई किसी तकलीफ़ में है, हमको वो चीज़ पता चल गई कि हाँ ये इस परेशानी में है और हम कैपेबल हैं, हमारे अंदर भगवान ने शक्ति दी है कि हम उसकी उस तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं। ये होता है करुणा करना, किसी के ऊपर दया करना। और अब इसमें भी एक चीज़ और हो जाती है। पहली बात तो कोई ऐसा करता ही नहीं है, खैर ये थोड़ा आजकल का जो ज़माना है वो गड़बड़ चल रहा है। मैं खुद के ऊपर ही बात कहूँ तो ऐसा मेरे साथ भी अप्लाई नहीं होता, फिर मैं अपने ऊपर ही बात कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ। खैर तो और लेकिन यदि ऐसा हो भी जाता है तो फिर इसमें दूसरी चीज़ और पनप करके आती है, वो होता है अभिमान, यानी कि भाई मैंने तो इसकी सेवा कर दी। खैर वो टॉपिक अलग है, उसके टॉपिक के ऊपर बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा, अभी तो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो ये जो ऐसा नहीं करता वो दुष्ट कहलाता है, वो दुरात्मा कहलाता है, यानी कि उसकी आत्मा साफ नहीं है, वो अपने स्वभाव से गंदा है। ये राजा भर्तहरि जी ने बताया है। ये कैसे कहलाया आप समझ गए होंगे, जो मतलब इतनी सरल भाषा में मैंने इसको आपको बताया है, अब तो आप समझ ही गए होंगे। कोई हमें दिख रहा है किसी परेशानी में है और हम उसकी सहायता कर सकते हैं, यानी कि परेशानी को दूर कर सकते हैं, कर रहे हैं तो हम सज्जन हैं भाई, सज्जन आत्मा है। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे, जानबूझ करके नहीं कर रहे, हमको दिख रहा है हम उसकी परेशानी दूर कर सकते हैं, फिर भी हम उसको देख करके आगे बढ़ गए, उसकी हंसी कर दी, उसका मजाक उड़ा दिया, तो ये चीज़ फिर दुष्टता में आती है। तो फिर हमको क्या कहा जाएगा कि हम दुष्ट आदमी हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब परयोषित चैस प्रहा, बिना कारण के ही लड़ना, जहाँ पर कोई टॉपिक ही नहीं हो, कहते हैं ना, न बात का सिर न पैर, उल्टी सीधी बात में अपना, जिनको मतलब कलह प्रिय आदमी जिसको कहते हैं, कलह प्रिय मनुष्य, कि उसके आत्मा को, उसके मन को, उसके दिल को क्लेश जो होता है वो पसंद ही होता है। जब तक लड़ाई भिड़ाई ना हो उसे आनंद आता ही नहीं है। उसके मन का एक मोटिव ही ये होता है कि मैं कहीं पे जाकर के भिड़ पड़ूं, बस किसी तरह भी, चाहे कोई बात हो या चाहे ना हो। तो ये भी एक दुष्टता की निशानी है। भाई तुम सज्जन आदमी हो। अब इसका मतलब ये भी समझो, आप देखो दूसरी चीज़, आप सोचो कि इसका मतलब तो कहीं लड़ो भी मत, यहाँ पर वो मतलब नहीं है, यहाँ पर लिखा है बिना कारण के लड़ना। यदि आपके अस्तित्व पर, आपके स्वाभिमान पर कोई बात है, कोई झूठ के तरीके से आपको दबा रहा है, कोई तर्क वितर्क फालतू को कर रहा है, तो वहाँ पर जरूर लड़ो। यदि ऐसा ना होता तो राम जी धनुष ही क्यों धारण करते, हनुमान जी गदा क्यों धारण करते? वो किसी लिए, क्योंकि वो बिना कारण के लड़ाई नहीं करते। कोई अच्छा कारण है आपके पास लड़ाई करने का, विरोध करने का, किसी चीज़ के विरुद्ध जाने का, बुराई के विरुद्ध जाने का, तो वहाँ पर जरूर लड़ो। दुष्टता का जो मतलब रीजन है वो क्या बताया गया है? बिना कारण के लड़ना। आप बिना कारण के लड़ पड़ रहे हो, कहीं जा कर के मरे हुए हो, भिड़े हुए हो,
बेकार की फालतू की बातों में। जहाँ पर संभव है कि आप वहाँ से बच जाओ या हट जाओ या वहाँ पर लड़ाई ना हो, वहाँ पर पे जा कर के आपने विवाद शुरू कर दिया, तो ये दूसरा कारण है दुष्टता का, ये दुष्टता में आता है। तीसरी चीज़ भाई, परधन की कामना करना। परधन यानी कि दूसरे का धन। अब इसमें क्या होता है कि हमें खुद का तो कुछ अपना ऐसा करना नहीं है, परिश्रम मेहनत करनी नहीं है जो हम खुद का पैसा कमाएं या खुद की हिसाब किताब से कुछ करें, खुद से कुछ हुआ नहीं। ये मैं दुष्ट लोगों की बात कर रहा हूँ, कभी आप सोचो आप पे ऊपर कर रहा हूँ तो या अपने ऊपर ही कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। जो सिर्फ दुष्ट मनुष्यों का स्वभाव बताया गया है उनके ऊपर ये बात है। खुद का कुछ हिसाब किताब बनाना नहीं है, और जो दूसरे कुछ मेहनत करके खा रहे हैं, कमा रहे हैं, उनके धन पर नज़रें रखना, उन पर कयास लगाना, विवाद करना, तर्क करना कि तूने ऐसे करा वैसे करा, और ये सब बातें। और नहीं तो फिर चोरी करके ले आना या कुछ और कर लेना, मतलब दूसरे के धन पर नज़र रखना, अपने चीज़ को छोड़ करके, अपनी चीज़ों पर ध्यान ना दे करके दूसरे के अंदर घुस जाना, दूसरे के धन पर चोरी चकारी की नज़र रखना। ये तीसरा कारण था, ये भी दुष्टता के अंदर आता है। अब चौथी चीज, उन्नति को ना सहन करना। क्या जनेश्व सहिष्णुता, यानी कि किसी की मतलब किसी कोई सक्सेसफुल हो रहा है, आप ऐसे समझो कोई सफलता के रास्ते पर जा रहा है, उसकी उन्नति हो रही है। उन्नति यानी कि उसकी लाइफ में कुछ ग्रोथ हो रहा है, वो किसी भी फील्ड से आप मान सकते हो। कोई स्टूडेंट है, खैर मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, अभी मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, तो कोई बच्चा पढ़ रहा है तो दूसरा जो बच्चा हो वो उसको देख करके जले, एक तरीके से जिसे कहते हैं जेलसी, इंग्लिश में कहते हैं जेलसी फील होना। ये दुष्टता है भाई। जेलसी क्यों हो रही है? तुम भी पढ़ लो, तुम भी उसके जैसे बन जाओ। कोई जॉब वाला है तो किसी का प्रमोशन हो गया, या कोई बिजनेस वाला है तो उसका बिजनेस आगे बढ़ गया, या किसी भी फील्ड में हो सकता है। अब अध्यात्म में ही मान लो, भगवान में ही किसी का भजन ज़्यादा हो रहा है, किसी का नहीं हो पा रहा, तो जिसका ज़्यादा हो रहा है वो तो आगे बढ़ेगा ही ना, दूसरा वाला उससे जलने लग जाए तो यार ये तो दुष्टता में आता है। अब जिसका ज़्यादा हो रहा है वो तो आगे बढ़ेगा ही ना। कोई सुना मुझे तो स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए, दूसरा वाला इससे बात को पकड़ करके बैठ जाए और वो उससे जल पड़े, बिल्कुल मन ही मन कपट करने लग जाए। मतलब यही बात है, उन्नति को ना सहन करना, दूसरे की जो सक्सेस हो रही है उससे जल पड़ना। इस बात में हम ये नहीं समझते कि जो दूसरे को सक्सेस हो रही है वो उसकी खुद की मेहनत से हो रही है, वो खुद उसने कमाई करी है इस चीज़ की। वो क्लास में फर्स्ट आया तो वो खुद पढ़ करके आया ना, इसमें तुम्हें जलने वाली क्या बात है? खुद तुम भी पढ़ो या खुद भी भजन करो, कोई भी फील्ड हो सकती है दुनिया की, मैं एक ही फील्ड के ऊपर नहीं बात कह रहा, ये सिर्फ मैं दुष्ट लोगों का स्वभाव बता रहा हूँ। तो ये जो ऐसा होता है वो दुष्ट लोगों का स्वभाव है, वो ये भी कारण जो है दुष्टता में आ जाता है। तो मैंने आपको चारों बता दिए। अब जिसमें ये चारों हों तो भैया उसके तो वारे न्यारे हैं, उसकी बात ही क्या है, वो तो अलग ही है पूरी दुनिया में। वो तो पूरा दुष्ट ही कहलाया जाएगा, दुष्ट का बिल्कुल ही चलता फिरता रूप एक तरीके से, जिसमें ये चारों हों। जिसमें एक आध गुण अवगुण हो तो भैया जिनके पास ये वीडियो पहुँचे वो सोचो समझो कि हम में क्या क्या अवगुण हैं, दूर करने का प्रयास करो, और क्या ही कह सकते हैं। तो राजा भर्तृहरि जी ने दुष्ट लोगों के ये 4 ही अवगुण बताए हैं। यदि ये चारों किसी में हैं तो वे दुष्ट है, और यदि एक आध अवगुण है, 2-3 हैं, तो वो थोड़ा कम दुष्ट है, बस और क्या। तो हमको हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हम इन अवगुणों में ना आए, मतलब हमारे अंदर ये विद्यमान ना हो। भाई पहले का अपोजिट क्या हो सकता है? करुणा ना करना का क्या हो सकता है? तुम किसी की सहायता कर दो, दया कर लो किसी के ऊपर, करुणा कर लो, उसके बाद अभिमान मत लाओ, तो और ज़्यादा अच्छी बात है भाई। तुम्हें दिख रहा है कोई, चलो एग्जाम्पल के तौर पर क्या लें, कुछ भी ले लेते हैं, गाय आई हमारे घर पे, मान लो वो भूखी है, तुमको पता चल रहा है, रंभा रही है, भाई तुम्हारे घर में रोटियां हैं या कुछ भी है, गुड़ है, चीनी है, अरे कुछ तो हो गई। हम दे सकते हैं, देने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन ना देना ये तो दुष्टता हुई, और दे देना दुष्टता का उल्टा हुआ, यानी कि सज्जनता हुई। दूसरी क्या है? बिना कारण लड़ना। जहाँ तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर लड़ाई से बचा जा सकता है, वहाँ जा कर के क्यों भिड़ रहे हो? वो सज्जनता हो गई, बस बात खत्म। और एक कितनी आसान चीज़ है देखो। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई तुम्हें बिल्कुल ही बेफालतू का ही मारे पीटे जा रहा है तो तुम वहाँ पर लड़ो मत, ऐसी बात नहीं है। और परधन की कामना करना,
भाई ऐसा विचार लाओ ना मन में, ऐसा सोचो। और विचार क्या लाना है, सत्यता यही है कि जिसके पास धन है उसने अपनी मेहनत से ही कमाया होगा जरूर। तो तुम भी ऐसी मेहनत करो, हम खुद भी ऐसी मेहनत करें तो हमारे पास भी धन आ जाएगा। इसमें दूसरे के छीनने की क्या आवश्यकता है। तो बस ये दुष्टता हट जाएगी, सज्जनता आ जाएगी। चौथी बात, उन्नति को ना सहन करना। ऐसा क्यों, हम अपने आप से पूछें तो हमको जवाब मिलेगा नहीं। ऐसा क्यों, एक बार क्यों पूछ करके देखें हम अपने दिल से, तो बिल्कुल अंदर चुप्पी हो जाएगी, शांति हो जाएगी। क्योंकि जवाब कुछ है ही नहीं इसका। दूसरे की सफलता से हम क्यों जल रहे हैं, इसका जवाब कुछ है ही नहीं। जवाब बड़ा सीधा साधा है। वो सफल हो रहा है कोई आदमी, तो उसकी वो खुद की मेहनत है ना, उसने खुद अपने आप को तपाया है, इतनी मेहनत करी है। हम करेंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे, इसमें जलने वाली क्या बात है। तो ये चारों गुण जिसमें हो भाई वो सज्जन कहलाएगा, और ये चारों अवगुण जिसमें हो वो दुष्ट कहलाएगा। तो हमें पहले तो खुद पर ही प्रयास करना चाहिए कि ऐसे अवगुण ना हो, और ऐसे जो गुण हैं अच्छे चारों वो आ जाएं तो हम भी दुष्ट से सज्जन बन जाएंगे। उसके बाद ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसा आदमी हमारे आसपास ना हो। बिल्कुल ही मजबूरी हो कि साथ रहना ही पड़ रहा है तब तो अलग बात है, लेकिन यदि ऐसा हो सकता है हम उस आदमी से दूर हट सकते हैं जिसमें ये चारों अवगुण हों, तो बिल्कुल हट जाना चाहिए, वरना हमारे जीवन पे भी उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलिए फिर, वीडियो अच्छी लगे तो और लोगों तक भी पहुंचाइएगा, जिससे सभी को पता चले दुष्ट कौन होते हैं, सज्जन कौन होते हैं। तो चलिए, आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम।